क्या हरी मिर्चें सिर्फ सालन की खूबसूरती और गार्निशिंग के लिए रह गई हैं बस? क्या इसी दिन के लिए वो अपने पौधे के ऊपर पल पल के इतनी बड़ी होती हैं, इसी दिन के लिए कि उनको कोई मुंह ना लगाए? क्या उसको हक नहीं कि वो भी अपनी मर्जी से खुली फिजा में सांस ले सके? भैया भैया इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? ओहो यार, मुझे पता है आप लोगों को हरी मिर्च की रेसिपी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आज आपको इन हरी मिर्चों की ऐसी रेसिपी बताऊंगा ना कि आप मेरा मतलब है कि वाह वाह करके छलांगे मारोगे। हाँ सच्ची, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने हरी मिर्चें लेनी कौन सी हैं। मेरा मतलब है कि अगर आपने गलत वाली हरी मिर्चें लेके ये रेसिपी बना ली ना तो फिर सी ही करोगे। अच्छा चलो तुसी टेंशन ना लो, मैं सब कुछ बताता हूँ ना, चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि हरी मिर्चें कौन सी वाली लेनी है, लेकिन उससे पहले हम उसके अंदर डलने वाली फिलिंग को यार तैयार कर लेते हैं ताकि ये तो ठंडी हो ना, ठीक है ना, ये सही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर डाल दिया हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ज्यादा ऑयल नहीं डालना, ठीक है। जब ऑयल हमारा हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर इस पॉइंट पे हमने इसमें डालने हैं तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश पेस्ट। अगर तो आपने पहले से बना के रखा हुआ है तो वो आप 1 दिन पुराना यूज कर लेना, ठीक है, उससे पुराना यूज ना करना। बस इसको आपने तकरीबन कोई 20 सेकंड देने हैं ताकि ये अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है ना वो हल्का हल्का वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है जी चिकन। अब हमारे पास 2-3 ऑप्शंस थी, या तो हम बोनलेस चिकन की बोटियां डाल सकते थे, लेकिन बाद में उनको भी श्रेडी करना था, तो मैंने सोचा यार चिकन का कीमा इसके लिए बेस्ट रहेगा। और हाँ, अगर हम बोटियां यूज करते ना तो उसको मैरिनेट भी करना पड़ना था, तो ये कीमा है, इसको मैरिनेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे आधा किलो कीमा जो है वो कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। अब जितनी रेसिपी मैं बना रहा हूँ ना उसके लिए आधा किलो कीमा जो है वो ज्यादा है, तो आप अगर चाहें तो इसको 1 पाव चिकन के साथ भी बना सकते हैं। उसके लिए बस आप ये जो मसाले में डालूंगा ना इन सब की क्वांटिटीज को हाफ कर लेना, ठीक है। अब हमने कीमे को इतनी देर के लिए यहाँ पे पकाना है कि जब इसका कलर चेंज होकर ना व्हाइट हो जाएगा। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तो लग जाएंगे और अच्छे से चम्मच चलाने के बाद ये देखें हमारा जो कीमा है ना उसने अपना कलर चेंज कर लिया है और व्हाइट हो गया है। ये देखें, ये बात मैं कर रहा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले जाएगी सुर्ख मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके साथ इसमें चला जाएगा नमक, ये भी हमने 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देना है। चलें जी, अगली चीज हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर। ये आ गया हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर, ये आपने ½ टीस्पून डाल देना है। उसके बाद सिर्फ 2 चुटकियां हल्दी जो है वो काफी रहेगी। चले, ये तो हो गए हमारे कुछ पाउडर मसाले, ठीक है। अब हमने यहाँ पे शामिल करना है सोया हुआ सॉस। इसके मुंह पे थपकियां मार मार के इसको जगाना और 1 टेबलस्पून निकाल के ना इसके अंदर शामिल कर देना। चलें जी, ये आ गई हॉट चिली सॉस, ये भी आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल कर देनी है। चिकन बन रहा हो और हम सिरके को कैसे भूल सकते हैं, 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर सिरका भी इसमें शामिल कर देंगे। बस जी, फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। अब हमने चम्मच को अच्छे से चला के ना इन सारे मसालों को चिकन के साथ हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, आपने एक पॉइंट नोट किया कि हमने इसमें पानी नहीं डाला, और डालना भी नहीं है, क्योंकि चिकन जो है वो हल्का हल्का पानी छोड़ेगा और जो हमने सॉसेस डाली है बस उन्हीं में ही हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और फ्लेम को कर देना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको आपने 10 मिनट के लिए पकने देना है। अभी तो हमने इसमें चीज भी डालनी है, लेकिन वो अभी नहीं, अभी इसको पकने देते हैं, तब तक मैं आपको मिर्चें दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये वाली हरी मिर्चें हैं, इनको वैसे मैं तो मोटी हरी मिर्चें कहता हूँ, आप क्या कहते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि अगर कोई लेना चाहे तो उसको आपके कमेंट से रहनुमाई हो जाए। और हाँ, ये मोटी वाली हरी मिर्चें बिल्कुल भी कड़वी या तीखी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। इनको आप इजीली खा सकते हैं। ये वाली मिर्चें अचार में भी इस्तेमाल की जाती है, और ये आती भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, मतलब कि आजकल इनका बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, तो आपको आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो आप भी जल्दी से ले आओ और फटाफट से इसकी रेसिपी जो है वो बनाएं। बस अब आपने करना ये है कि डॉक्टर बन जाना है, और इस तरह से बारीक छोटा चाकू लेके ना आपने इसका सबसे पहले इसका पेट कट करना है, और पेट कट करके ना इसके अंदर दिल गुर्दा फेफड़ा सारा कुछ काट के बाहर मारो।
हाँ तो ऐसे ही है, मतलब कि उसके अंदर जो बीज वगैरह है वो सारे हमने बाहर निकाल देने हैं, क्योंकि इसके अंदर ही तो हमने फिलिंग करनी है हमारी चीजी चिकन वाली। इसके अंदर जो बीज होते हैं ना वो इसके टॉप पार्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो आप हल्की सी छुरी लगा के ना उसको डिस्कनेक्ट कर देना और फिर किसी चम्मच की बैक साइड से आराम से आप उसको खाली कर लेना। हाँ जी जी, मुझे पता है तुसी नवे नवे डॉक्टर हो, कोई बात नहीं, 2-4 मिर्चें खराब ही करोगे ना, उसके बाद इंशाल्लाह आप सही कर लोगे। मकसद ये है कि हरी मिर्चों को कट लगा के उसके अंदर का सारा मटेरियल खाली करना है, ठीक है। अब ये हो गया, चले हो गया, बस फिलहाल इतना ही काम था। इनको रख देते हैं साइड पे और देखते हैं हमारे चिकन का की हाल है। 10 मिनट चिकन को हो चुके हैं और ढक्कन उठा के देखेंगे तो माशाल्लाह हमारा चिकन जो है परफेक्टली पक रहा है और ये गल भी चुका है। अब करना यह है कि ढक्कन उठा के ना इसको ओपन रख के हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेना है। उसका मकसद ये है कि इसके अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, वैसे तो पानी खत्म ही हो गया लेकिन फिर भी आप 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेना। ये देखें, ये परफेक्टली हमारा चिकन का डिलीशियस कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपने यहाँ तक चिकन की बोटियां ली हैं तो अब बारी आ गई बच्चों उनको श्रेड करने की, लेकिन हम उस झंझट में नहीं पड़ने वाले, हमने पहले ही कीमा ले लिया, ठीक है। तो अब हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही रह गया है कि इसको हमने ठंडा करना है। पानी में रख के ठंडा करो, फूंके मार मार के करो या पंखे के नीचे रख दो, मैनू नहीं पता, जैसे भी करना है ना इसको आपने ठंडा करना है। हो गया, ठंडा हो गया। अब इसको उठा के ला के ना हमने एक बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेना है। अब ठंडा इसलिए किया है कि इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है चीज, और अगर गरम गरम में चीज शामिल कर देते ना बस फिर आपकी लाइफ ऐसी उलझ जानी थी ना, शुक्र करो मैंने बचा लिया आपको। मजाक कर रहा हूँ। तो अब इस पॉइंट पे हमने इसमें शामिल करनी है मोज़रेला चीज। दिल खोल के डालो यार, इसकी क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जितना दिल करे उतना डालो, लेकिन ये देख लेना कि ये इसके अंदर हल होने के बाद ना डिसॉल्व हो जाएगी। मतलब अभी देखिए आपको कितनी ज्यादा लग रही थी ना, जब इसको मैं मिक्स करना शुरू करूंगा ना तो ये डिसॉल्व भी होती चली जाएगी। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना कि हमारे चिकन की जितनी क्वांटिटी थी ना उसके अंदर हमने कितनी चीज डाली है और वो सारी गुम सी गई है, थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। यार देखें, हमारा मकसद होता है कि मुश्किल से मुश्किल रेसिपीज को ना आसान से आसान बना के विद ओरिजिनल टेस्ट आपको देना, और आपका काम है कि उनको ट्राई करना, ठीक है ना। तो हम रेसिपी को जितना आसान बना सकते हैं बनाते हैं ना। अब ये फिलिंग तो हमारी तैयार होगी। अब जो हमने ऑपरेशन करके मरीज लावारिस छोड़े हुए थे ना उनको उठा के ले आना है और उसके अंदर हमने इस सारी फिलिंग्स को अच्छे से फिल करना है। अब यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल करना है कि ओवर फिल नहीं करना, मतलब कि फिलिंग के बाद हरी मिर्च जहाँ पे कट लगा हुआ ना वो बराबर से दोबारा से अपनी जगह पे बैठ जाए, उसमें ज्यादा ठूस ठूस करके उसको भरना नहीं है, अदरवाइज फ्राइंग करते वक्त आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसकी चीज जो है वो मेल्ट होकर बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ना कम ना बहुत ज्यादा, एक बैलेंस्ड फिलिंग आपने करनी है ताकि इसका जो कट है वो आपस में दोबारा से मिल जाए। चलें जी, इसी तरह से हमने जितनी भी हरी मिर्चों को कट लगा के रेडी किया ना उनको हम इस तरह से फिल कर लेंगे। अब बारी आ गई इसकी कोटिंग करने की, और उसके लिए हम सबसे पहले इस हरी मिर्च को लाके मैदे के ऊपर कोट करेंगे। ये सिर्फ सादा ड्राई मैदा है, इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो इसकी अपने एक कोटिंग इसकी कर लेनी है और उसके बाद इसको उठा के लाके आपने, ये बीटन एग्स है मेरे पास, मतलब के अंडों को अच्छे से आपने फेंट लेना, 3 ले लें 4 ले लें, उसके अंदर लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अच्छे से फेंटने के बाद ना यहाँ पे अंडे की एक कोटिंग कर देंगे और फिर इसको उठा के लाके हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और यहाँ पे इसके ऊपर लोट पोट करके ना प्रॉपर्ली अच्छे से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसको दोबारा उठाएंगे और लाके हम अंडे के अंदर डिप देंगे और ये हो जाएगी हमारी डबल लेयर वाली कोटिंग, ठीक है। इसको उठा के लाके आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से दोबारा से लोट पोट कर लेना है। ये देखें, ये हमारी हरी मिर्च इस वक्त फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इनको फ्रीज किस तरह से करना है। फ्रीज करने के लिए आपने इनको एक दूसरे के उत्ते नहीं चढ़ाना, फिर तो पक्का ये खराब हो जाएंगी, ठीक है। आपने इनको पहला 1 घंटा जो है वो इंडिविजुअली रख के ही इसको हल्का हल्का इसको, ताकि ये सेट हो जाए ना, अपनी शेप को मेंटेन कर लें। तो 1 घंटा इंडिविजुअल रखने के बाद जब ये अपनी शेप को मेंटेन कर ले फिर आप इनको एक दूसरे के ऊपर रख के फ्रीज कर सकते हो। लेकिन अभी तो हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो फ्राई करने के भी कुछ 1-2 रूल है, और वो ये है कि ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल में हमने फ्राई नहीं करनी, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि इनको आपने ऑयल में डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट आपने इनको छेड़ना नहीं है, हाँ, ताकि वो एक साइड से पक जाए और अपनी शेप को मेंटेन कर ले। उसके बाद आप चिमटे की मदद से इसकी जो ऊपर वाला टॉप पार्ट होता है वहां से पकड़ के आप इसको फ्लिप कर सकते हैं ताकि दूसरी साइड भी अब पके। तो बस इतना ही है, दूसरी साइड से भी तकरीबन 1 मिनट पकने के बाद ना अब इसको कुछ नहीं होगा, अब ये क्रिस्पी हो गई है। अब
आप इसको उल्टा पुल्टा करके ना इनको फ्राई कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल करना कि यार अंदर नाल खेडन ना लग जाना। बस खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर लेना है आपने, ठीक है। बहुत ज़्यादा देर तक इसको फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा ना तो आपने इनको निकालना शुरू कर देना है। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये भी है कि अगर आप इसको ओवर फ्राई करेंगे ना तो इसके अंदर जो चीज़ है ना वो मेल्ट होकर बाहर आना शुरू हो जाएगी। फिर तुसी कहोगे यार एक ही हो गया। इसलिए बस हल्का सा गोल्डन सा कलर लेके इसको निकाल लें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मज़ेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। ये मोटी वाली हरी मिर्चें मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जरा भी तीखी नहीं होती। आपको महसूस ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप हरी मिर्च खा रहे हो। भाई पे भरोसा है ना तो फिर मान जाओ। बाजार में वैसे इनको पेरी पेरी बाइट्स भी कहा जाता है, चिली बाइट्स भी कहा जाता है, डिफरेंट नेम्स हैं इनके। आप इसको किस नेम से जानते हैं ये भी आपने मुझे बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा और इंशाल्लाह सबको रिप्लाई करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।